Hello, everybody. This is Sanjana Singh, and welcome to all of you in my YouTube channel, Online Siksha. Today I am going to explain you a very interesting story whose title is Who Did Patrick's Homework? Patrick का homework किसने बनाया? So basically, this story is about a young boy who never likes to do his homework. He always wants to play outside. But at the end of the story we will see that he becomes a very sincere student. He completes his homework, he do all the household chores, he helps his mom. मतलब वो काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट बन जाता है. तो आखिर चेंज कैसे आता है उसमें इतना ज़्यादा, वो हम लोग देखेंगे इस कहानी में. और अभी हम लोग आगे इस चैप्टर की राइटर की तरफ मूव करते हैं. सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ एने कैरोल मूर. इनका जन्म 12 जुलाई 1871 लाइमरिक में हुआ था. इनका डेथ 20 जनवरी 1961 न्यूयॉर्क में हुआ था. यानी कि डेथ भी इनका यूएसए में हुआ और बर्थ भी इनका यूएसए में हुआ है. वहीं पर जन्मी, वहीं पर उनका डेथ हो गया. अगर बात करें इनकी, ये थोड़ा और डिटेल जाएँ तो वो एक अमेरिकन एडुकेटर थी, एक राइटर थी, वो चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज़ की एडवोकेट भी थी. इनका नाम पहले एने नहीं एनी रखा गया था, ANNIE, उनके एक आंट के नाम के ऊपर. बट ऑफिशियली ये अपना नाम चेंज कर लेती हैं अपने 50s के दौरान, क्योंकि ऑलरेडी एनी नाम की एक और लेडी उस टाइम वर्क्स लिख रही थी और पब्लिश कर रही थी. अब दोनों के नाम में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था, ये भी एनी वो भी एनी. तो फाइनली इन्होंने अपना नाम एनी से बदल करके एने कर दिया था. तो आई थिंक इतना एनफ है राइटर के लिए. तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं स्टोरी के ऊपर. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क आखिर किसने बनाया? पैट्रिक ने खुद ने, या फिर किसी ने उसकी हेल्प करी उसको ए ग्रेड स्टूडेंट बनाने के लिए? सो लेट्स सी. सो बिफोर यू डिड, पढ़ने से पहले कुछ डिस्कशन करने को बोला गया है क्लास में. देखते हैं आखिर क्या डिस्कशन करना है. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क बनाना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप खुद ही होमवर्क बनाते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो? वाट होमवर्क डू यू यूजली हैव? किस टाइप का होमवर्क प्रायः आपको मिलता है? एक्चुअली जो क्लास 6 to 10 तक के जितने भी NCERT बुक्स चलते हैं इंग्लिश के, अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाले हो KVS का, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है. तो हमें तो अभी अगर बात किया जाए तो अभी ग्रेजुएट और MA किए हुए, BEd किए हुए स्टूडेंट्स को तो होमवर्क अब तो नहीं मिलता होगा. जब भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हमें मिला करता था, राइट? आगे देखते हैं इस कहानी में आखिर क्या है. डायरेक्टली कहानी में चलते इतना टाइम वेस्ट क्यों करना. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया था. टू बोरिंग ही सेड. वो हमेशा कहता था कितना बोरिंग है होमवर्क करना यार. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. उसके बजाय वो दुनिया का हर एक काम किया करता था. मतलब पढ़ाई छोड़ के उसको खेलना बेहद पसंद था. हर टाइम वो खेलने में बिजी रहता था. कभी हॉकी, कभी बास्केटबॉल, तो कभी निंटेंडो. निंटेंडो एक टाइप का वीडियो गेम है, ठीक है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग. उसके टीचर्स को हमेशा कहा करते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम एक चीज़ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी थी. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस. कभी कभी उसको ऐसे एकदम अज्ञानी अबोध की तरह फील होता था कि अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. बट वाट कुड ही डू? लेकिन वो कर भी क्या सकता था. अब उसको नहीं बनाना पसंद था होमवर्क, तो नहीं बनाना पसंद था. ही हेटेड होमवर्क. उसको तो जैसे होमवर्क के नाम से चिढ़ मची हुई थी, नफरत थी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर क्या होता है ना, एक दिन वो देखता है कि उसकी जो कैट है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है. और वो अपने कैट को जब भी उस डॉल के साथ खेलते हुए देखता है तो अपने डॉल के हाथों से वो अपने कैट के हाथों से वो उस डॉल को छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. और उसको तब सरप्राइज फील होता है जब वो देखता है कि अरे वो तो डॉल था ही नहीं, वो तो कुछ और था. बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. उसकी बिल्ली जिस चीज़ से खेल रही थी वो कोई डॉल नहीं था, जबकि एक छोटे से साइज का इंसान था, जैसे कि आप फिगर में देख भी सकते हो. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसने एक वुलन शर्ट पहन कर रखी हुई थी,
विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। और क्या होता है ना कि ब्रीचेस उस टाइप के ड्रेस को कहते हैं जो पुराने ज़माने में देखते होंगे ना आप लोग कि पैंट पहने रहते थे लोग, और लंबा सा बूट चढ़ा करके रखते थे ऊपर तक, जैसा कि फिगर में क्लियर भी है, देख रहे हो आप लोग। तो इसको ब्रीचेस बोला जाता था। तो उस आदमी ने, उस छोटीनी साइज़ का जो आदमी था जिससे कि पैट्रिक की बिल्ली खेल रही होती है, उसने वुलन शर्ट पहना हुआ था और ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहन के रखे थे, और अपने सर पर एक हैट भी लगा करके रखा था। हाई हाई टॉल हैट लगा के रखा था, बिल्कुल जैसे हम लोग कार्टून या मूवीज़ में नहीं देखते हैं कि चुड़ैलें जो होती हैं वो ब्लैक कलर का कैसे ड्रेस पहनती हैं और उस ब्लैक ड्रेस के साथ मैचिंग एक हैट लगाई रहती हैं, एकदम नुकीला सा। बिल्कुल वैसा ही उसने हैट लगा करके रखा था। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." वो चिल्ला करके वो आदमी बोलता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे प्लीज़ वापस से बिल्ली को मत देना। अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुमको एक विश दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को तो जैसे विश्वास नहीं होता है, उसको लगता है कितना लकी हूँ मैं। किस विषय में सोच करके वो लकी फील कर रहा था कि अरे अब मैं अपना होमवर्क इससे ही करवाऊंगा, मैं यही विश इससे मांग लूँगा, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसके सारे प्रॉब्लम्स का जैसे उसको आंसर मिल गया था। उसके लाइफ का तो एक ही प्रॉब्लम था ना, होमवर्क। सो ही सेड, तो पैट्रिक कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो पैट्रिक बोलता है कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे सेमेस्टर के एंड होने तक, सेमेस्टर एंड होने में अभी 35 days बचे हैं, और अगर इन 35 days के अंदर तुम मेरे सारे होमवर्क को फिनिश कर दोगे जो भी मुझे मिलता जाएगा, तो ही मैं तुमको बचाऊंगा, अदरवाइज बिल्ली को वापस दे दूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुम काफ़ी अच्छा काम करोगे, मेरी हेल्प करोगे, तो शायद से मैं ए भी लेते आऊँ, ए ग्रेड भी लेते आऊँ। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब बेचारा टीनी साइज वाले आदमी को जब ये पैट्रिक अपना विश बताता है तो वो एकदम अपना चेहरा सिकोड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गंदा कपड़ा उसके चेहरे पर से फेंक दिया गया हो। तो एकदम चेहरा उसका सिकोड़ सा गया था, एकदम गंदा फेस बना लेता है वो। उसको ऐसे फील होता है जैसे मुझे किसी ने श्राप दे दिया हो, ये क्या कर दिया मैंने, इसको तो एक विश ग्रांट करके मैं तो खुद ही फंस गया, ऐसी फीलिंग थी कुछ पैट्रिक की। और वो अपना पैर पटकता है ज़मीन में गुस्से के मारे, एकदम मुक्का उक्का दिखाता है, अपना फेस अजीबो गरीब सा बनाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा जाता है, चिल्लाता है, गुस्साता है, अपने होठों को दबाता है गुस्से के मारे। गुस्सा जाहिर भी नहीं कर सकता है बेचारा, अभी नहीं तो फिर से उसको कैट को दे देगा, पैट्रिक कैट को दे देगा उसको। तो वो उसको ऐसा फील होता है जैसे मुझे शराब दे दिया गया, लेकिन फिर भी वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने शब्दों का पक्का, अपने वाणी का पक्का, वो लिटिल एल्फ पैट्रिक के होमवर्क का दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो लिटिल एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर देता है। टेनिस साइज के मैन को एल्फ बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के प्राणी होते हैं ये, एकदम छोटू से। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, केवल एक ही प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही वुड से। केवल एक ही प्रॉब्लम थी कि एल्फ को जो है वो हर टाइम सब कुछ नहीं जान रहा होता था कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और उसको हर टाइम हेल्प चाहिए होती थी, और वो हमेशा चिल्लाया करता था, हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी उसकी, क्योंकि अगर वो एल्फ की हेल्प नहीं करेगा तो उसका होमवर्क नहीं बनेगा, और एल्फ को कुछ भी आता नहीं था इस चीज़ से रिलेटेड, तो हर टाइम वो हेल्प मांगता रहता था।
अब पैट्रिक को तो किसी भी तरीके से इन वाट एवर वे उसको हेल्प करनी ही थी. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क बनाते हुए एल्फ चिल्लाया करता था, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है. गेट मी अ डिक्शनरी. मुझे एक डिक्शनरी ला करके दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. फिर वो बोलता था, नहीं नहीं डिक्शनरी मत लाओ, एक काम करो, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा तुम अगर उस शब्द को खुद ही देखो, उसको प्रोनाउंस करो, हर एक लेटर को पढ़ो और मुझे मीनिंग खुद ही बताओ तुम. When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक का तो जैसे भाग्य ही साथ नहीं दिया. वाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ जो है वो होता है ना, थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है, मैथ्स टाइम टेबल्स क्या होते हैं, वी एल्स नेवर नीड दैट. हम एल्स को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. क्या करते हो तुम इंसान लोग, क्या ये सारी बलाएं हैं. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एडिशन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है, ये डिवीज़न क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, मुझे तो कुछ नहीं आता. हियर सिट डाउन बिसाइड मी. इधर आओ पैट्रिक, मेरे बगल में बैठो. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तुम चाहते हो कि तुम्हारा होमवर्क पूरा होए तो तुम आओ और मुझे गाइड करो. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. क्योंकि हम एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं आता है. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. और हम एल्व्स के लिए ये सारी चीज़ें मिस्ट्री हैं. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. अब जो लिटिल एल्फ एक तो ऐसे ही चिल्लाए जा रहा था पैट्रिक के ऊपर, क्योंकि उसको कुछ आ ही नहीं रहा था. कभी डिक्शनरी मांगता था, कभी पैट्रिक को वर्ड्स प्रोनाउंस करने को बोलता था, खुद ही करने को बोलता था. अब जो है जब मैथ्स की बारी आई तो वो और भी चिल्लाना चालू कर दिया. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. एल्फ चिल्लाता था, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और तुम मेरी मदद करोगे खुद उन किताबों को पढ़ करके, अदरवाइज मैं तुम्हारी होमवर्क नहीं बनाऊंगा. ऐसा एल्फ कहा करता था. As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. होता कुछ यूँ है कि हर एक दिन किसी ना किसी तरीके से एल्फ जो है वो अपनी बात पैट्रिक से मनवाता जा रहा था. हर टाइम एल्फ जो है वो पैट्रिक को बोलता था, बुक्स लाओ, खुद ही पढ़ो, खुद ही पढ़कर मुझे बताओ, ऐसे करो वैसे करो. हर टाइम इंस्ट्रक्ट करता रहता था. मतलब किसी ना किसी तरीके से पैट्रिक को वो बुक्स पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था. पैट्रिक जो है वो बहुत मेहनत कर रहा था. वो पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा था. रात रात भर वो बेचारा जागता था और उसको आज के पहले कभी भी इतना थका हुआ फील नहीं हुआ था. जब से उसने होमवर्क बनाना चालू किया था तब से उसको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी. और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें एकदम फुली हुई, थकी थकी सी, सूजी सूजी सी लगती थी, क्योंकि रात को जाग करके वो बेचारा होता को तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था. एल्फ तो कहीं ना कहीं उसको बस इंस्ट्रक्ट किए जा रहा था, ऐसे करो वैसे करो, हुक्म चलाए जा रहा था. सारा काम तो बेचारा पैट्रिक ही कर रहा था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ ही जाता है और एल्फ अब बिल्कुल आज़ाद था जाने को. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. इसके लिए वो चुपचाप से एकदम से धीरे धीरे से दबे पाँव पिछले दरवाजे से बिना पैट्रिक को बताए ही निकल जाता है कि कहीं मैं पैट्रिक को बताऊं तो ये वापस से मुझे किसी काम में ना फंसा ले. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को उसको ए ग्रेड मिल जाती है क्योंकि इतनी मेहनत की थी उसने. और उसके सारे क्लासमेट्स तो एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि पैट्रिक और ए ग्रेड कैसे. उनके सारे टीचर्स, पैट्रिक के सारे टीचर्स उसको देखकर स्माइल करते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, उनका तो कहना ही क्या, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि पैट्रिक को हुआ क्या आखिर, वो इतना बदल कैसे गया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. वो अब एक मॉडल किड बन चुका था, एक आदर्श बच्चा बन चुका था, घर के लिए भी और स्कूल के लिए भी. क्लीन्ड हिज रूम, अब अपना हमेशा कमरा साफ कर लेता था वो. डिड हिज कोर्स, उसके जो भी काम होते थे वो कर लेता था. हेल्प करता था, घर में हाथ बटाता था मम्मी पापा का. वह चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था. नेवर रूड, कभी भी रूडली पेश नहीं आता था किसी के साथ. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो एक
उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। पहले वाला पैट्रिक और अब वाले पैट्रिक में काफ़ी अंतर था। पहले वो पैट्रिक जैसे सिर्फ खेलना 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 पसंद था, और वो पैट्रिक जो अभी सारा काम करता था, पढ़ाई करता था, अपना कमरा साफ करता था, मम्मी पापा की हेल्प करता था, हमेशा खुश रहता था, नो लड़ाई झगड़ा एट ऑल। You see, in the end, Patrick still thought he had made the teeny man to do all his homework. आपने देखा होगा लास्ट में कि पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि उसने वो जो टीनी मैन था यानी कि एल्फ, उससे ही अपना होमवर्क बनवाया। बट आई विल शेयर यू अ सीक्रेट, लेकिन आइए मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, ऐसा हमारी राइटर बोल रही हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वहाँ पर कोई एल्फ वेल्फ नहीं था, पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद ही बनाया था। यानी कि राइटर ने भी हमें सस्पेंस में छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो स्टोरी में देखा कि एक एल्फ आया, पैट्रिक की हेल्प की, लेकिन एल्फ आया तो ज़रूर था, लेकिन उसने चिल्ला चिल्ला करके सारा काम तो पैट्रिक से ही करवाया ना। तो इस तरह से पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क सारा फिनिश किया था। दैट्स इट, स्टोरी फिनिश हो गई। अगर आपको अच्छी लगी, पूरी स्टोरी समझ में आई, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।